पापा आए थे मेरे, कह रहे थे कि मेरी और मानव की शादी होकर रहेगी। तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अच्छा हुआ पापा आ गए, मुझे सपोर्ट मिल गया। तुमने तो जैसे सभी घर वालों पर जादू सा कर दिया था ना। अब मेरे पापा मेरी तरफ से लड़ेंगे और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो तुम्हें तुम्हारे ये बेकार इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अर्चना, एक वो दिन था जब मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि सदा सुहागन रहो, लेकिन आज किस्मत ने हमें एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं वो आशीर्वाद तो तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि तुम जहां रहो खुश रहो। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं श्रावणी, इतने अच्छे हैं कि उनमें मैं अपने बाबा को देख सकती हूँ। निधि, तेरे एग्जाम कब से शुरू हो रहे हैं? हमें मंदिर भी जाना है, याद है ना तुझे? आई है क्या? हाँ ठेव, ये अंदर रख। वैशु, अब तेरी बारी है। मेरी बारी? किस बात पे? शादी की, और क्या? शादी नहीं करनी है? अर्चू की शादी हो गई, वर्षा भी अपने घर चली गई, अब तू अपने घर चली जाएगी, फिर मैं और तेरे बाबा रहेंगे। आई, मुझे कुछ शादी वादी नहीं करनी, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अरे ऐसे थोड़ी होता है, तू तो इस घर की छोटी बेटी है, तेरी शादी मतलब इस घर का आखिरी शुभ कार्य। ऐसे धूमधाम से शादी करूंगी ना तेरी कि सब लोग देखते रह जाएंगे। ओहो आई, अगर मैंने तुम में से किसी को बताए बगैर भागकर शादी कर ली तो फिर क्या होगा तेरी इन सपनों अपनों का? हम चुप कर। आई, मैं सच कहूँ ना तो मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें, इस घर को, बाबा को, किसी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। और अगर मैंने शादी कर ली ना आई, तो तुम्हें और बाबा को अपने साथ लेकर जाऊंगी। अरे ये जिम्मेदारी लेने के लिए तेरा दादा है ना यहाँ पर। और अब तू आई बाबा की चिंता छोड़ और अपनी शादी की चिंता करनी शुरू कर दे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी तेरे लिए एक बहुत ही मोटा सा, काला सा, गंदा सा दूल्हा लाने वाला हूँ। आई, बताओ ना दादा को। अरे नहीं, अपनी सबसे लाडली बहन के लिए तो मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा दूल्हा लाऊंगा। बराबर लगाया ना बेटा? हाँ, नहीं तो सर पे गिरेगा, मेरे बुड्ढी के सर पे गिरेगा। आई। अरे वर्षा, आ गई बेटा तू? हाँ, घर में कैसे है सब? सब अच्छे हैं। अच्छा। आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ ताई, तू कैसी है? मैं एकदम अच्छी हूँ। अरे वर्षा, शादी के बाद पहली दफा हमारे घर आ रही है, हाँ? और सतीश को क्यों नहीं लाया? एक्चुअली वो ऑफिस गए हैं और मेरा कुछ तय नहीं था यहाँ आने का। ताई की बहुत याद आ गई, इसलिए मैं चली आई। अच्छा किया तू जो आई। अभी देख अर्चना, तुम दोनों जाके मानव के रूम में बैठो और दोनों बहनें दिल खोल के बात करो। तब तक मैं खाने के लिए लेके आती हूँ। नहीं आई, मैं लेके आती हूँ। वर्षा, ये तेरी बहन तेरा कहा मानती है ना, तो इसे जरा बता दे, कभी कभार मेरी भी बात सुन लो। नहीं आई, इसकी कहने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपकी बात मान ली। अच्छा जाओ दोनों, मैं लेके आती हूँ। चलते हैं, अंदर चल। अरे श्रावणी, कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत वगैरह? ताई चल ना, अंदर चलते, कुछ बताना है। चल।
और घर पे सब कैसे हैं? सतीश जी कैसे हैं? और भावना काकी वो कैसी है? ताई ताई मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अश्विन मुझे बहुत परेशान करता है। उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया ताई। ताई और मैं ये बात किसी को कह भी नहीं सकती और सह भी नहीं पाती। मैं क्या करूँ ताई, तू ही बता। वर्षु तू शांत हो बेटी, तू लड़ती का शाला है। अच्छा मुझे बता क्या हुआ, बता अच्छे से। ताई ताई वो अश्विन बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। शादी के बाद तुम्हारी खूबसूरती और भी बढ़ गई और इस वर्षा से मैं पहले से भी कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारा बनकर रहना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। वर्षा, तुम्हारी यही अदा मुझे पागल बना देती। आई लव यू वर्षा। मैं वर्षु बघ रडून काही होईल का? रडून काही मिळणार नाही वर्षु, हम कोई ना कोई लो पोहे। मुझे वर्षा के अतीत के बारे में सब पता है। लेकिन आई अब 2 दिन पहले यहाँ वंदु आई थी। तुझे पता है यहाँ वंदु क्यों आई थी? अरे रसिका ने उसके साथ संदेशा भेजा था कि मैं वर्षा के अतीत के बारे में वर्षा के ससुराल में जाके भावना ताई को बता दो। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी ना तो वंदु का जीना हराम कर देगी। मैंने तो ऐसा करने से सीधा इनकार कर दिया, लेकिन रसिका ताई ऐसी औरत है, नया खेल खेलेगी। देख वर्षु, पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं। अगर भावना काकी और सतीश जी को ये बात कहीं और से पता चली तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तू उनको खुद सच्चाई बता दे। इससे उनका विश्वास तुझ पर बना रहे और बाद में तुझे ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। हाँ ठीक है। अर्चना सच कह रही है, तू सब बातें बता दे। अगर तूने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का बेटा? हाँ मुझे लगता है आप लोग ठीक कह रहे हैं। मैं सही मौका देकर सतीश और आई बाबा सबको सच बता दूंगी। हाँ। लेकिन आई पता है, मुझे उर्मिला ताई के बारे में बहुत बुरा लग रहा है। वो बहुत अच्छी हैं। अपने पति का ये घिनौना रूप वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। लेकिन आई आपने रसिका ताई ने जो भी कहा था वो करने से आपने मना कर दिया। हाँ। इसके लिए वंदु को कोई प्रॉब्लम तो? तू उसके बारे में सोची मत। अरे बेटा, वंदु भी चाहती थी कि मैं ये ना करूं। और सच कहूं, तूने जैसे मेरे वंदु के बारे में सोचा ना बेटा, वैसे मैंने तेरे बारे में सोचा। यही फैसला किया ना बोलने का, समझी? वो अश्विन तुझे बहुत तकलीफ देता है? हाँ, मेरी शादी हो जाने के बाद भी उसके इरादे नहीं बदले। वो खुद तो अपनी पत्नी को धोखा दे ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी चाहता है कि मैं भी अपने पति को धोखा देकर उसके साथ। कितना घिनौना आदमी है। लगता है भरे बाजार में चप्पल से उसको ठोक दूं। लेकिन देख, सतीश अच्छा लड़का है। वो तेरी ताकत बन के तेरे पीछे खड़ा रहेगा। कि नहीं, भाई वंदु के बारे में मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर उसे कुछ... तू वंदु की चिंता मत कर। अरे ऐसी 10 रसिका आएगी ना तो मैं उनको भारी पड़ूंगी। हाँ, लेकिन सुलोचना ताई कितनी भाग्यवान है। उसकी दोनों बेटियां उसके दिए हुए संस्कारों पे चल रही है।
खुद मुश्किल में होगी, लेकिन दूसरों के बारे में सोचती है। ये तेरी बहन जब यहाँ आई थी, वो श्रावणी के बारे में सोचा करती थी। उसको बोल, कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर। देख बेटा, तू डर मत, कुछ बुरा नहीं होगा, जो होगा वो अच्छा होगा। ताई सविता भी यही चाहती है ना कि तेरा और जीजू का डिवोर्स ना हो। भाई मुझे लगता है तुम लोग अपने रिश्ते के बारे में तू सब छोड़ और अब सुन, तू सतीश जी को और भावना काकी को सब सच सच बता दे, वरना आगे चलकर कोई मुश्किल आ जाएगी। बस तू उन्हें बता दे सच। वर्षी मेरी बात मान। तू ठीक कह रही है, मैं जल्दी सतीश को और आई बाबा को सब कुछ बता दूंगी, फिर उसका अंजाम चाहे जो भी हो देख लेंगे। क्या हुआ आई? तू नाराज है मुझसे? नाराज हूं मैं तुझसे। आजकल तू हरकतें ही ऐसी कर रही है कि अरे नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे एक बात बता, मानव और उसके परिवार के लिए तुम्हें अचानक इतनी हमदर्दी कहाँ से आ गई? जब हम लोगों में कोई अनबन होती है तो हमेशा उनकी तरफदारी करती रहती है, यहाँ तक कि मुझे और अजीत को नीचा दिखाने की कोशिश करती हो। अरे नहीं आई, सीरियसली ऐसा कुछ नहीं है। ना तो मैं किसी की तरफदारी कर रही हूँ और न ही तुम दोनों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आई, मैं तो तुझे और अजीत को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम लोग जो मानव और उसके परिवार वालों के लिए सोच रहे हो ना, वो लोग वैसे नहीं हैं। अच्छा तो मुझे एक बात बता, वंदिता इतने दिनों से घर में रह रही है, उसने कुछ बुरा किया है? नहीं ना, बस यही बात है। आई, तो फिर तू ही बता, अब अगर किसी इंसान से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो मैं उससे नफरत कैसे करने लगूं? और नफरत की बात तो दूर, मानव मेरे घर और मेरे घर वालों की बहुत मदद करता है। अभी कुछ समय पहले की बात है, वर्षा की शादी के समय घर में पैसों को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मानव ने श्रावणी के पापा से पैसे उधार लेकर हमारे बाबा को दिए। आई, हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो बात अलग है कि मानव को पैसे लौटाने का जो तरीका विनोद और उसके आई बाबा ने सोचा है, उससे मुझे प्रॉब्लम है, वो मैं नहीं होने दूंगी। कौन सा तरीका सोचा है उन्होंने? अरे आई, वो लोग घर को गिरवी रखने की बात कर रहे हैं और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे इस बात से मेरा, पुण्य और विनोद का भविष्य जुड़ा हुआ है, मैं नहीं होने दूंगी ये। खैर छोड़ तू इस बात को। जहां तक मानव की तरफदारी करने की बात है, वो मैं सोच समझ कर ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें गलती हम लोगों की थी। मंजू? हाँ, तू खुद सोच, अजीत ने अर्चना के साथ जो किया वो गलत था, उसने वंदिता के साथ भी जो कुछ किया वो भी गलत था, और वो जो आज भी कर रहा है ना वंदिता के साथ, वो भी बहुत गलत है। आई देख, मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू उसकी इन गलतियों में उसका साथ ना दे। आई, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, जब तक तू गलत है ना, मैं तेरा साथ नहीं दूंगी। आई, क्योंकि इस बात का सीधा असर मेरे और विनोद के रिश्ते पर पड़ेगा, और अब मैं ऐसा कोई तमाशा नहीं चाहती हूँ अपनी जिंदगी में। देखना, थोड़े समय में मैं नए घर में शिफ्ट हो जाऊंगी, तक मैं चाहती हूँ कि सब कुछ शांति से हो। मैं सही सोच रही हूँ ना? तो सही सोच रही है, लेकिन हम भी गलत नहीं है।
नहीं। केड़ कन्हैया का लाजता। सविता, 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 क्यों मेरे नाम की माला जप रहे हो खामखा काम में? चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। हाँ। सविता, हाँ। मुझे आज तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। दारू का भाव उतर गया? अरे दारू वारू को छोड़ो। हाँ। मुझे नए नाटक में काम मिला है। बड़े दिनों के बाद मैं स्टेज पे काम करना हो रहा हूँ। वाह 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 वाह, भगवान तूने मेरी सुन ली। उस बहाने घर के नाटक तो बंद हो गए भगवान। राव दे, राव दे। हाँ, तो सविता, हाँ? मुझे तेरी थोड़ी सी मदद चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? आपको मेरी मदद की जरूरत है? कमाल है, कमाल है। कमाल है ना? अरे तू नट सम्राट दामोदर देशमुख को मदद कर रही है। भाग्य उजळलं तुझं। बोल रहे हैं जाऊं अंदर? नहीं नहीं नहीं, सांगतो। हाँ। तो तूने कभी नाटक में काम किया है? तो क्या मैं ऐसे ही हूँ? मैंने कितने नाटकों में काम किया है। तुम क्या जानोगे मैं कितनी अच्छी आर्टिस्ट हूँ। बंदर क्या तो हमेशा कहता है कि मेरी ही पूंछ बड़ी है। क्या बोले तू? नहीं कुछ नहीं। जोर से बोलो। नहीं असंच बोललो मी। तो उसमें एक सीन है। क्या? उसकी मैं रिहर्सल करना चाहता हूँ। तो मैं मेरा कैरेक्टर करूँगा। हाँ। और सामने वाला कैरेक्टर तुम करोगी। अरे लेकिन कौन सा कैरेक्टर है वो तो बताओ। खंबे का। खंबे का रोल मैं करूं? मैं क्या इतनी फालतू हूँ? अरे नाटक में ऐसा सीन है कि मैं अकेले खंबे से बात करता हूँ। मैं ऐसे फालतू रोल करत नहीं। हाँ, मैं सिर्फ हीरोइन के रोल करने के लिए पैदा हूँ। आप क्या जानोगे मैं क्या लेवल की आर्टिस्ट हूँ। सिर्फ मेरा सच्चू जानता था मेरी औकात। सच्चू बहुत याद आ रही है तेरी सच्चू। श्रावणी का बेटा बनकर जल्दी घर आ जाना। अजय, तुझे नहीं लगता हम लोग ढीले पड़ गए हैं? मतलब ये कि हमारे सारे काम पेंडिंग पड़ गए हैं। एक तो वंदिता का मामला अटक गया है और दूसरी तरफ वर्षा का मामला। वंदिता का तो जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, वरना ये लड़की जिंदगी भर के लिए मेरे गले का कांटा बनकर रह जाएगी। बेटा, करेंगे, जरूर कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले वर्षा का मैटर सबके सामने लाना पड़ेगा। उस वर्षा को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं। उसका घर बर्बाद करूंगी। तूने कुछ सोचा है क्या? सोचा है, बहुत कुछ सोचा है। इस बार मैंने वो सोचा है जो कोई सोच भी नहीं सकता।